सीताराम 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 सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। महाराज आप लोगों ने कल कथा श्रवण की। माँ भगवती जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह हुआ इसका मतलब बालकांड से अब आगे बढ़ना चाहिए। बस एक दो चौपाई लेकर के हम बालकांड चलते हैं, अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। विवाह संपन्न हुआ, कुंवर कुंवर कर भावर दे 6 माह बीत गए, अभी तक बारात यही है। अंत में विदा मांगने के लिए राघवेंद्र सरकार भगवती सुंदर दृष्टि वाली मां सुनैना के पास खड़े। राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। मां सुनैना को बारंबार प्रणाम करके मां विदा चाहते हैं। मां सुनैना ने कहा, राघव हमारे 4 बेटियां हैं, बेटे का सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं रहा, लेकिन आप आए दामाद के रूप में, वह कमी भी मुझे ऐसा लगता है पूरी हो गई और आप भी जाने के लिए बोल रहे हैं। राम जी ने कहा, मां एक बूढ़ी मां अयोध्या में बैठ कर के अपने बेटे की बाट निहार जाना पड़ेगा। निवेदन करूं, मुझे राघव जी की एक बात याद आ गई। कहते हैं कि अगर राघवेंद्र सरकार मां भगवती जानकी जी अगर एक स्वरूप जनकपुर में नहीं छोड़ते तो माता सुनैना और जनक जी के प्राण उसी वक्त निकल जाते। महाराज विदा लेकर के लीन राउर लाई जानकी मिट्टी महामर्जाद ज्ञान की। क्यों भाई, इसमें शब्द आया मिट्टी महामर्जाद ज्ञान की। जब हम विदेह हैं तो विदेह का रोना उचित है क्या? ना, जिसका पैर आग में जल रहा हो और जिसे विदित ना हो वो विदेह, जिसे देह की सुध ही ना रहे वो विदेह। और आज मां भगवती वैदेही को हृदय से लगा करके विदेह राजी रो पड़े, बोले मिट्टी महामर्जाद ज्ञान की। लोगों ने कहा ये कैसे विदेह हैं जो रो रहे हैं? निवेदन करता हूं, ये मर्यादा तो बहुत ज्यादा मिट गई साहब। आज तक आप लोगों ने सुना कि जितने भी हम तो परंपरा में देखते हैं कि बेटे वाले ही मांग करते हैं कि नहीं? अपने बेटे के लिए मुझे ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, तमाम सारी व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन ऐसा कभी हुआ कि बेटी वाला बेटे वाले से मांगे? महाराज एक भाव पूज्य महाराज श्री का देते हुए आगे बढ़े। सामने एक और ब्रह्म ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी विराजमान हैं, महाराज श्री चक्रवर्ती जी विराजमान हैं, अयोध्या वासी बैठे हुए हैं। एक और विवेक का जो स्वरूप महाराज जनक बैठे हैं, सतानंद जी महाराज भी ब्रह्म ज्ञानी हैं। दोनों बैठे, महाराज अब चलना चाहते हैं। सतानंद जी महाराज ने कहा, अब मर्यादा का खंडित तो हो ही गया है। विदेह जी रो पड़े, बस आगे से दिखाई कुछ दे रहा है। जाकर के महाराज खड़े हो गए कमंडल रख के। महाराज ये अनुचित नहीं है कि बेटी वाला बेटे वाले से मांगे,
लेकिन आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा, चक्रवर्ती जी की ओर देखा, क्या मांगना चाहते हो? बस यही मांगना चाहते हैं कि अगर किसी कारणवश हमारी बेटी सास ससुर की सेवा ना कर पाए, जो अभी माँ भगवती सुनैना गोद में बिठा के समझा रही थी, सादर सास ससुर पद पूजा, यही सन धर्म आन नहीं दूजा। अगर किसी कारणवश 6 वर्ष की जानकी जी हैं, अगर किसी कारणवश सास ससुर की सेवा ना कर पाए तो अपनी बेटी जानकी क्षमा कर। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जब मांगने की विधा चालू हो ही गई है तो हम क्यों पीछे हटे? और जबकि गोस्वामी जी कहते हैं, दाएज दीन न जाई बखाना, इतना दिया कि जिसका बखान कोई कर ही नहीं सकता। दास दासी हाथी घोड़ा रथ तमाम हीरा जवाहरात सब कुछ दिया, उसके बाद भी वशिष्ठ जी मांगने के लिए खड़े हो गए। क्यों भाई? कुछ क्षणों के लिए जो विवेक का स्वरूप जनक जी हैं थर्रा गए। महाराज मेरी क्या सामर्थ्य आपको कुछ दूं, आप मांग रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा, दे सकते हो। सतानंद जी महाराज ने कहा, क्या मांग रहे हो आप? बस इतना करना कि जिस बेटी को आपने मुखवल के गद्दों पर सुलाया, फूलों पर चलाया, दास दासियां जिसके एक क्षण कभी महाराज हाथ से पानी न लेके पिया हो, और अचानक अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बन जाएं कि हम आपकी बेटी को महलों का सुख न दे सकें तो आप हमें क्षमा करना। सब आगे देख रहे हैं। महाराज लो, विदा हो गई, सबने मांगा, पहुंचे अयोध्या। अयोध्या कांड की 8 चौपाइयां। हमेशा दाऊजी भी कहते हैं कि ये चौपाइयां जिस घर में होती हैं कभी उसके घर परिवार में विभाजन नहीं होता। और अयोध्या कांड अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो एक परिवार की कथा है। परिवार क्या है? जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन 410 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसै सुखवारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कह आई, मणिगणपुर नर नार सुजाति, सोची अमोल सुंदर सब अति कही न जाए, कछु नगर विभूति जन बिरंच इतनी ऋतुति, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदन हारी, सबके उर अवलास वसो, कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद, राम ही देहु नरेश, सियावर रामचंद्र की। महाराज मां भगवती अंबिका परांबिका जगदम्बिका जानकी जी जब से इस महल में आई है, चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा है। गांव के लोगों ने विचार किया कि महाराज अब विवाह भी हो गया और राजा दशरथ अभी अछत हैं, अछत माने चल फिर रहे हैं, खुद से सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर इस अवस्था में हमारे इस प्यारे से जोड़े को, राघवेंद्र सरकार को, भगवती जानकी जी को अगर अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं। महाराज यह बात चक्रवर्ती जी तक पहुंची। चक्रवर्ती जी ने दिमाग में लिया, कहे तो लोग सही रहे। महाराज जाकर के आईना देखा, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज अब जाकर के जब आईने में देखा कि कान के पास हमारे बाल सफेद हो रहे हैं,
मानो यह बाल कान में ही कह रहे हैं कि महाराज आपकी कुल की परंपरा है पूर्वजों की कि चौथे पन जाइए न पकानन। अब आपको माया का फंदा छोड़ करके ये अपने बेटों को राज्यपाठ सौंप करके और भगवान के भजन में लीन हो जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। महाराज मुकुट भी सरकने लगा, मुकुट भी कान की ओर झुक रहा है, वो भी कह रहा है महाराज अब आपकी अवस्था हो चुकी है। न पे जो विराज राम कह दे जीवन, महाराज जीवन का जो पूर्ण लाभ है, लाभ किन ले आज जीवन का जो पूर्ण लाभ मिलने वाला है, यही करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी राघवेंद्र सरकार को राजगद्दी पर बिठा देना चाहिए। महाराज नगरवासियों की भी यही चाह है। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजरानी। हे महाराज सारे लोग यही चाहते हैं। चक्रवर्ती जी ने कहा हमारा आज तक कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो बिना गुरुदेव भगवान के आदेश से हम कर लें। इससे अच्छा यही है कि जब गुरुजी के पास गए तब राम जी का जन्म हुआ, गुरुजी आए तब राम जी का विवाह हुआ, अब राज्याभिषेक की है, इसके बाद हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। आहा, राघवेंद्र सरकार के लिए महाराज श्री चक्रवर्ती जी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, गुरुदेव थोड़ा आप आदेश करें। सारे नगरवासी और मेरी अवस्था भी कह रही है कि अब राम जी को राज्य अभिषेक कर देना चाहिए। वशिष्ठ जी ने देखा ब्रह्म ज्ञानी है, कहा अगर आपके मन में बात आ गई है तो एक काम करो, विलंब मत करो। अच्छे कार्यों में हमें और आपको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विलंब हुआ तो पता नहीं ये कार्य होना भी है कि नहीं। और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में क्या होना है कोई गारंटी नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा बेग विलंब न करियन पाओ, ओ साजिय सकल समाज, सुदन सुमंगल जवहि तवो, राम होई जो विराज सियावर रामचंद्र की। हे महाराज जितने जल्दी हो सके इस कार्य को करो, ये बड़ी अच्छी बात है। आपके मन में जो विचार आया बहुत अच्छा विचार है, चलिए तैयारियां करिए। महाराज सारे नगर में तैयारियां प्रारंभ हो रही हैं, लेकिन निवेदन करता हूं अच्छे लोग बैठे हैं, कभी किसी के परिवार में जहर नहीं घोलना चाहिए। अगर आपने किसी के परिवार में जहर घोला तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसे उस शब्द से संबोधित किया जाता है जो सबसे बोलने भी गंदा लगता है। बेघन मना वही देव को चाली। कौन बेघन बना रहा है? जो देवता हैं। और हम और आप देवताओं का पूजन करते हैं कि नहीं? क्यों भाई, सब करते हैं कि नहीं? यज्ञ में बैठे हैं, 16 स्तंभ हैं, हर स्तंभ में एक एक देव का वास है। अंदर जो 4 स्तंभ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि 4 हैं, बाहर वरुण पावक आदि आदि जितने सब देवता 33 करोड़ देवताओं का हम पूजन करते हैं।
काम कभी मत बिगाड़ना जीवन में, नहीं देवताओं तक को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन क्या करें, वो तो माँ भगवती जो शारदा है बेचारी फंस गई विनय में, देवताओं के जाल में आ गई, क्या करोगे। हाँ
अंग जन में सब भाई, भोजन शयन कीन नरकाई। महाराज यज्ञोपवी साथ में, भोजन साथ में, सोना साथ में, पले बड़े सब कुछ साथ में, यहाँ तक कि विवाह भी साथ में हुआ। लेकिन एक अनुचित कार्य यही हो रहा है। विमल वंशमय अनुचित को, विमल वंशमय अनुचित को, बंधु बिहाई हम ही अभी। महाराज ये गलत हो रहा है, ये सबसे गलत हो रहा है। जब साथ में जन्मे, साथ में विवाह आदि सब कुछ साथ में हुआ, तो आज अनुचित कैसा कि मुझे बस राज्याभिषेक दिया जाए। हे महाराज, आज जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जिन्होंने रामायण को सुना है, आप इस कलयुग में प्रैक्टिकल कर लेना। आज भी 4 भाई अगर हैं तो बूढ़े हो गए, लेकिन आज भी एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते। रामायण यही करती है जो आज परिवारों के बीच में, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी होती है। उसका कारण क्या है? रामचरितमानस ना पढ़ना। उसका कारण क्या है? रामचरितमानस ना पढ़ना, रामचरित्र को ना देखना। एक बात बड़ी कहता हूं मैं कि पूरा जीवन जिसने संसार के लिए समर्पित किया इस कलयुग में, जैसे आज बड़ी दिव्य पुस्तकाएं राजू साहब हम लोग सबके लिए लिख रहे हैं। एक बूढ़ा रामानंद सागर एक दिन रो रहा था। किसी ने पूछा, पूज्य श्री आप रो रहे हैं? कहा हाँ। क्यों रो रहे? बस रो रहा हूं। अरे आपको तो हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए। आपकी मेहनत सार्थक हो गई। गांव देहात, जंगलों में, शहरों में, घर घर आपने रामचरित्र भेज दिया, घर घर राम की कथा को भेज दिया। महाराज आपको खुश होना चाहिए। कहा ना, भेजने से खुशी नहीं मिली। कहा क्यों? कहा कि मैंने संसार को, रामचरितमानस को लोगों तक भेजा, लेकिन लोगों ने एक गलती की। क्या? कहा कि सबने चित्र में देख लिया। क्यों भाई? जब रामायण आती थी, कभी हम देखते थे हमारे बुजुर्ग खेत में ही अपने हल को छोड़ा, अपने काम को छोड़ा, घड़ी में 10 बज गए, रामायण आने वाली है। सारे लोग गांव में 1 आध 2 टीवी रहा करती थी, जुड़ के गए। तो कहा इतना अच्छा आपने दिखाया, सुनाया, और आप रो रहे हो? कहा हाँ, रोना इसी बात का है कि संसार ने रामचरितमानस की कथा, राम जी के आदर्श को, राम जी के संस्कारों को, चक्रवर्ती जी के संस्कारों को लोगों ने चित्र में देखा। इसीलिए रो रहा हूं। मैं दिखाना चाहता था राम जी के चरित्र में, ताकि घर घर में महाराज परिवारों में विभाजन ना हो। लेकिन लोगों ने चित्र में देखा, चरित्र में नहीं देखा, इसलिए रोना आ रहा है। महाराज रोना क्यों ना आएगा? अगर हम फलदार वृक्ष लगाएं, अच्छा मीठा वाला फल हो और फल करके तैयार हो, और उस फल में मिठास ना हो, कड़वे हो जाएं या उसमें कीड़े पड़ जाएं, तो क्या तकलीफ नहीं होगी कि 20 साल से इसकी जड़ों में पानी दे रहा हूं और अंत में जब फल हुए तो कड़वे निकले? महाराज ये रामचरितमानस है। राम जी ने कितनी बड़ी बात कही। विमल वंशमय अनुचित एकू, बंधु बिहाई हम ही अभिषेकु। एक ऐसा अनुचित है गुरुदेव। गुरुजी ने कहा राघव आपका ये प्रेम बोल रहा है, जो परंपरा है, बड़े को राजगद्दी पर बैठना पड़ता है तो आपको बैठना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, और जाकर के एक दुर्बुद्धि ने पूरा कार्य चौपट कर दिया।
महाराज केकई की बुद्धि पर जाकर के मंथरा बैठ गई और मंथरा की बुद्धि स्थिर थी और जाकर के स्वयं क्यों बैठ गई, उसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है, क्यों बैठ गई? क्योंकि यहां पर आज स्वार्थ पैदा हो गया। लेकिन केकई को एक बात याद आ गई। कौन सी बात आई? क्या केकई के मंथरा के कहने पर केकई की बुद्धि खराब हो गई क्या? नहीं। केकई राम को इतना चाहने वाली है कि चाहे जितनी मंथराएं आ जाएं, लेकिन केकई की बुद्धि को छीन नहीं कर सकती है। महाराज एक दिन की बात है, मां केकई राम को, और मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण भी कहती है, भरत न प्रिय मोहि राम समाना, कहूं सदा यह सब जग। सब जानते हैं कि केकई को भरत से अधिक प्रिय राम है। एक दिन की बात है, छोटे से राम है, बाल्य स्वरूप राम है। मां केकई ने अपने भरत को कभी अपने हाथों से निवाला नहीं दिया, नहलाया नहीं, लेकिन राम का श्रृंगार नित्य केकई मां करती। रोज गोद में बिठाल करके अपने हाथों से राम को भोजन कराती, इसके बाद स्वयं भोजन पाती। एक दिन की बात है, राम जी को गोद में बिठाला, राम जी गोद में बैठे, कहा मां केकई ने बढ़िया खीर बनाई, तस्मई राघव जी को आज हम तस्मई खिलाएंगे। महाराज ने वाला उठाया और खिलाने के लिए मुंह, बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज जैसे ही माता केकई ने खीर का निवाला लिया और ले जा करके राघव जी के मुख तक पहुंचे और राघव जी ने हाथ पकड़ लिया। मां ये क्या कर रही? बोले अपने बेटे राम को मैं खीर खिला रही हूं। बोले ना, आज मैं ये खीर नहीं खाऊंगा। क्या अच्छी नहीं बनी है क्या? बहुत अच्छी बनाई है। बोले ना, इस खीर को तभी खाऊंगा जब तुम्हारे हाथ से तभी इस निवाले को अंदर मुंह में लूंगा जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी। केकई ने कहा राघव कैसा प्रश्न, कैसा उत्तर? कहा मां अच्छे लोग बैठे हैं, बताना अगर कोई बेटा अपने माँ बाप से ये पूछे कि आप मुझे कितना स्नेह करते हो, क्या जवाब देंगे? क्यों भाई? जो माँ अपने प्राणों को दांव पर लगा करके अपनी छाती से स्तनों से रक्त पिला पिला करके अपने बेटे को पालती है, क्यों भाई? महाराज उस मां से अगर एक बेटा कहे कितना चाहते हो तो क्या जवाब देगी वो मां? महाराज केकई की आंखों से झरझर आंसू गिरने पर लगे। कहा राघव कैसा प्रश्न किया? कहा मैं तुझे अपने भरत से भी अधिक चाहती हूं, अपने प्राणों से इतना स्नेह नहीं है जितना मुझे राम से है। कहा तो मां अगर तुम मुझे चाहती हो तो क्या मैं आपसे कुछ मांगू, आप दोगी? केकई ने कहा राम क्या चाहते हो मांगो, आपके लिए सब कुछ दे सकती हूं, अपने प्राण तक। बोले ना, प्राण नहीं, पहले तो मां तू मेरी सौगंध खा कि जो मैं मांगूंगा वो तू देगी, जो तू मैं मांगूंगा देगी। केकई ने स्नेह बस, प्रेम बस भगवान राघवेंद्र सरकार की उस तोतली सी वाणी पर, लाड़ पर, दुलार पर और सौगंध खाली केकई ने, राघव मांगो क्या चाहते हो? मां मांगने से पहले एक बात बता दूं, अगर मैंने तुझसे ऐसा कुछ मांग लिया कि सारा जग तुझे कलंकी कहे तो क्या तू स्वीकारेगी?
सारा संसार तुझे कलंक का टीका लगाए और लग जाए तो क्या तू स्वीकारेगी? कि कई माने का मैं दुनिया के सारे कलंकों को अपने सिर पर रख सकती हूँ, बस मेरे राम की इच्छा पूरी हो जाए। अच्छा माँ, दूसरी बात, अगर इस संसार में, इस धरती का ये नियम है, कोई भी माताएं बहनें ये नहीं सोचती हैं कि मैं विधवपन स्वीकार करूं, सब यही चाहती हैं इस धरातल से जाऊं तो सुहागिन जाऊं। राम जी ने कहा मां, अगर तुझे हो सकता है मैं कुछ ऐसा मांग लूं कि मेरे मांगने के बाद तुझे विधवपन स्वीकार करना पड़ा, तो क्या करेगी तू? महाराज, दुनिया की कौन मां बहन ऐसी होगी जो विधवपन स्वीकार करेगी? अगर करना पड़ा तो कैकेयी ने कहा कुछ देर के लिए तो सहम गई, लेकिन राम के स्नेह में आकर के कह दिया वो भी स्वीकार है। तो बस मां, मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं, इतना दे दे। क्या कहा? इतना करना, कुछ दिनों के बाद वो समय आने वाला है, विवाह होगा और विवाह के बाद निश्चित रूप से पिताजी चौथे पल पर चल रहे हैं, मुझे राजगद्दी पर बिठा देंगे। इतना करना कि राजगद्दी पे मैं नहीं, मेरे भाई भरत को बिठा देना। चलो कोई बात नहीं, भरत बैठ जाएगा। और दूसरी बात और मां, दो चीजें मांगी। सारा खेल यहाँ पर स्नेह और सौगंध का है। कहा दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज यह है मां, वक्त आने पर अगर पिताजी ना माने तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। क्यों महाराज? क्या राम जैसे पुत्र के लिए कभी कैकेयी वनवास देती क्या? जो स्वयं कहती है भरत न प्रिय मोहि राम समाना। कैकेयी को सारी बातें याद आई मंथरा के कहने पर। कौन सी? कहू न पहोय हमें कहानी, उचेरी छाण होब कब। कैकेयी के माइंड में बात आई कि कभी राघव ने मुझसे कुछ मांगा था और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन। इस चौपाई का अयोध्या कांड में गजब का खेल है। जहां देखो वहां सामने रख दी जाती है। भगवान शंकर को दशरथ जी ने बुलाया, चक्रवर्ती जी ने आवाज लगाई, आस्तोष तुम औडर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। महाराज शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहा मांगो क्या चाहते हो चक्रवर्ती जी? कहा तुम प्रेरक सबके राम ही यह मत देव, मोर बचन तज रही ग्रह। हे महाराज, आप सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हो, आप इतना कर दो कि राम जी मेरे वचनों को त्याग दें और अयोध्या में रहे आए। उन्होंने कहा ठीक है। शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्या कहते हो? शिव दधी चहरि चंद नरेसा, धर्म हेतु सह कोटि। क्या बताओ क्या करना है? मति पलट दू राम की, राम जी नहीं जाएंगे वन। शंकर भगवान श्री चक्रवर्ती जी ने कहा ना, आप जा सकते हो। अब मैं समझ गया, मैं अपने प्राण दे सकता हूं लेकिन अपने कुल पर कलंकित नहीं हो सकता हूं। हे महाराज, कैकेयी को राघवेंद्र सरकार की सारी बातें याद आई। 2 बार भगवान का नाम। जी महाराज श्री का आगमन हो रहा है। सीताराम 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 सीताराम। बैठे रहिए अभी 5 मिनट के लिए महाराज जी राम बैठे रहिए। सीताराम हम सीताराम 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 सीता। राम
सीताराम सीताराम सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की। महाराज जी 5 मिनट से मन चाह रहे हैं तो हे महाराज, राघवेंद्र सरकार की वह सारी बातें माता कैकेयी को याद आई और याद आने के बाद मंत्रा ने उपाय भी बता दिया। एक बड़ी बात कहूं, जब पहले राजा महाराजाओं के यहाँ जो महल बनते थे उनमें एक रूम अलग से बनाया जाता था, एक रूम अलग से बनाया जाता था। जब किसी को कोई टेंशन बन जाए तो जाकर के उस रूम में बैठ जाओ, जिसको नाम दिया गया कोप भवन। और एक और अद्भुत बात बताएं, आज तक की डेट में उस कोप भवन का उद्घाटन नहीं हुआ। आज तक बना तो था, पूर्वजों से बना था, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। अब उद्घाटन हो रहा है उसका। कोप भवन गवनी के कैकेयी, महाराज कोप भवन में चली गई कैकेयी। यहाँ पर महाराज दशरथ को सुध आई, संध्या का समय हो रहा है कि महाराज सबसे बात हो गई। माँ कौशल्या भी बहुत प्रकार से दान दक्षिणा आदि कर रही है कल, और राम जी के पास भी जा रही हैं, समझा रही चलो जाओ स्नान करो, संध्या वंदन करो, आराम करो आदि सब समझा रही है। चक्रवर्ती जी को सुध आई कि एक बार जाकर के मुझे कैकेयी से मिल लेना चाहिए। हाँ, हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे इस मंच से कि जीवन में भाई जब भी कोई कार्य करने जा रहे हो, अच्छा कार्य करो तो अकेले मत करना, एक बार अपने पत्नी से जरूर पूछ लेना। और नहीं पूछोगे तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी को विदित हुआ कि कैकेयी कोप भवन में। मैं कहता हूं इतिहास के पन्नों में ऐसा पिता न हुआ है न कभी होने वाला है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी पहुंचे कोप भवन। 2 बार भगवान का नाम लें। चले आगे बढ़ते हैं। सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता सीताराम सीताराम। महाराज जाकर के चक्रवर्ती जी ने देखा एकदम आज बाल खुले हैं, कहीं आभूषण पड़े हैं, के ही हेतु रानी रेशान। जाकर के प्यार से पूछ रहे हैं कि चलो आप क्यों नाराज हो, किसको राजा बनाना है, किसको भिखारी बनाना है, जल्दी से बताओ। और ये पावन अवसर चल रहा है, तुम्हारे बेटे राम, आज मेरे बेटे नहीं कहा कि कैसे कहा, तुम्हारे बेटे राम को राज्याभिषेक दिया जा रहा है, कल वो राजा बनेंगे, जल्दी से बताओ आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहती हो। कैकेयी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही आपके अंदर सामर्थ्य है कुछ देने की, इसलिए जाइए अपना काम करिए। चक्रवर्ती जी ने कहा नहीं मांगो ना। कैकेयी ने कहा आपके पास मेरे 2 वरदान हैं और सारे मंत्र के मंत्रा दे गई है कि भूपत राम शपथ जब करही तब मांगऊ जेहि बचन न। सारे मंत्र दे गई है कि जब तक श्री चक्रवर्ती जी राम की सौगंध ना खा लें तब तक कुछ मांगना नहीं, और पहले मांग लोगी तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए शांत रहना, चाहे वो कितना भी कुछ भी बोले। चक्रवर्ती जी ने कहा कही करहूं कही करहूं नरेशु। अच्छा एक बात बता
बताओ किसको राजा किसको भिखारी करना और किसे अयोध्या से बाहर करना है, किसे विदेश भेजना है, जल्दी से बताओ। महाराज हेलो, बोलो राघवेंद्र सरकार की। महाराज जी आ गए, उसको एक बार में कर लेना, नहीं तो फिर। महाराज आप तो ऐसा शुरू से कह रहे हैं, मांग मांग तो मैं बहुत सालों से सुन रही हूं, लेकिन आज तक कभी कुछ दिया लिया नहीं है। हाँ, इतने बार आपने बोला मांगो मांगो मांगो, लेकिन आपने कभी कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा एक बात और बताएं, आपके पास हमारे 2 वरदान हैं। हाँ हैं तो मांगो। उनका ऐसे नहीं, कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा जल्दी में आगे बढ़ेंगे। भरत चरित राज महाराज जी लेंगे यहीं से। महाराज तो महाराज जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं आपसे मांगूंगी नहीं। आस कहे भूपति, महाराज भूपति राजा दशरथ ने आस कहे राम शपथ करे आई। महाराज राघवेंद्र सरकार की शपथ जैसे ही चक्रवर्ती जी ने खाई और केकई ने मांगा। 2 चौपाई है, बस मार्मिक चौपाई, पूरा सार वन गवन का। पहली चौपाई तो ये है कि राजा दशरथ से केकई ने कोई वरदान नहीं मांगा, ठीक है, केवल एक चौपाई में समझाया है चक्रवर्ती जी को। अर्थ आप खुद लगाना। सोनहु प्राण प्रिय भावत जी का। आप एक बात बताइए, चक्रवर्ती जी से कहा कि संसार की संपत्ति किसके लिए है? बोलो राघवेंद्र सरकार की। आप लोग बताएं, संसार की संपत्ति ब्रह्म के लिए है कि जीव के लिए है? क्यों भाई? जिसके चरण हर घड़ी साक्षात लक्ष्मी चाहती हो, उसे क्या एक अयोध्या की राजगद्दी का राज देकर के आप कोई एहसान कर रहे हो क्या? क्यों भाई? राम जी को आज आप गद्दी पर बिठाने के बाद उनका क्या होगा, जो हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से महाराज तपस्या में खड़े हुए हैं कि कभी तो हमारे राम आएंगे, कभी तो हमारे राम हमें दर्शन देने के लिए आएंगे। इसीलिए सोनहु प्राण प्रिय भावत जी का। आप भावनाओं में बह रहे हो, ब्रह्म है भगवान राम, भरत जी को दीजिए, जीवों के लिए संपत्ति है। सोनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भरतहि। तो अब मांग रही है कि समझा रही है केकई? क्यों भाई? केकई वरदान मांग